एक छोटा सा कस्बा था जहां एक युवा युवक रहता था। वह अक्सर बेचैन रहता, उसका मन उन्हीं चीजों पर लौट आता जिनके बारे में वह सोचकर शर्मिंदा होता। वह रोज छोटी छोटी बातों में उलझकर अपना समय खो देता और बाद में पछताता। कई बार उसने खुद को सुधारने की कसम खाई, पर पुरानी आदतें उसे पकड़ लेती। उसके बूढ़े माँ बाप उस पर आशा लगाए हुए थे। वे चाहते थे कि वह संयमित और सम्मानजनक जीवन जीकर उनका नाम रोशन करे, पर युवक अंदर से टूटता चला गया। लड़का जानता था कि वह अपनी जिंदगी और समय बर्बाद कर रहा है, फिर भी बदलने में असमर्थ था। उसने कई बड़े बुजुर्गों से सलाह ली, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे वह इतना परेशान हो गया कि उसे लगा कि पूरी जिंदगी उसे ऐसे ही मानसिक बोझ और बुरी आदतों के साथ गुजारनी पड़ेगी। एक दिन वह उदास होकर गांव के तालाब के किनारे बैठा था। तभी उसका एक मित्र वहां आया और उत्साह से बोला, मित्र, मुझे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। लड़का खुश होकर बोला, सच? क्या समाधान है? मित्र ने कहा, ध्यान। ध्यान ही तुम्हारी सभी समस्याओं का हल है। लड़का हैरान हुआ, ध्यान? यह क्या होता है? मित्र ने बताया, कल गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए थे। लोग अपनी समस्याएं पूछ रहे थे। मैंने भी तुम्हारे बारे में पूछा। उन्होंने बस इतना कहा, ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। यह सुनकर लड़के ने कहा, मुझे उन भिक्षु से मिलना है। दोनों निकल पड़े और आखिरकार उन्हें पड़ोस के गांव में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए भिक्षु मिल गए। दोनों उनके पास बैठ गए और उनके आंखें खोलने का इंतजार करने लगे। जब भिक्षु ने आंखें खोली तो लड़के ने प्रणाम किया और पूछा, आपने कहा कि ध्यान सब समस्याओं का समाधान है, लेकिन ध्यान क्या है? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, ध्यान का मतलब है न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर, न कोई विचार और न कोई भावना। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी सच्चाई और वास्तविकता को पहचानता है। इस स्थिति में पहुंचकर कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रहता, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। लड़के ने पूछा, लेकिन ध्यान की ऐसी स्थिति को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? भिक्षु ने कहा, सीधा बैठो, जहां शांति और एकांत हो वहां बैठकर आंखें बंद करो। लड़के ने पूछा, अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे मन के बुरे और गंदे विचार कितने दिन में छूट जाएंगे? भिक्षु ने कहा, अगर तुम पूरे 24 घंटे आंखें बंद करके बैठ सको तो एक ही दिन में। लड़का घर गया और ध्यान करने बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। क्या ध्यान सचमुच काम करेगा? क्या मैं बुरी आदतें छोड़ पाऊंगा? लोग मेरी इज्जत कब करेंगे? वह लड़की मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? मैं गांव का सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बनूंगा? उसने विचारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। वह परेशान होकर बोला, यह तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगले दिन वह फिर भिक्षु के पास गया और बोला, आपने कहा था ध्यान आसान है, लेकिन जब भी मैं ध्यान करता हूं मेरे मन में बस गंदे और अश्लील विचार आते हैं। भिक्षु ने समझाया, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर तुम उन्हें दबाने की कोशिश करोगे तो वे और मजबूत हो जाएंगे। मन की प्रकृति ही ऐसी है कि जिस चीज को हम रोकते हैं वही और ज्यादा सोचने लगता है। इन्हें स्वीकारो, क्योंकि जीवन में हर विचार का एक उद्देश्य होता है। काम वासना भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन पूरा जीवन नहीं। उसे स्वीकारो और आगे बढ़ो। लड़के ने पूछा, तो क्या मन हमारा शत्रु है? भिक्षु बोले, नहीं, मन शत्रु नहीं है। यह सिर्फ आराम और सुख चाहता है। लेकिन जब तुम उसे ऐसी आदतों में बांधोगे जिनसे शुरुआत में सुख न मिले तो वह विरोध करेगा। अगर तुम आदतें बदलना चाहते हो तो पहले मन को समझना और काबू में करना होगा, और मन पर काबू तभी आएगा जब तुम ध्यान का अनुभव करोगे। यह कहकर भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। लड़के ने भिक्षु को जाते हुए देखा और पहली बार उसे लगा कि उसे अपनी समस्या का असली समाधान मिल गया है। लड़के ने साधु की बात मानी और रोज अभ्यास करने लगा। पहले दिनों में विचार आते रहे, पर वह उन्हें पकड़ने से बचता रहा। धीरे धीरे वे विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान का मतलब विचारों को मिटाना नहीं,
बल्कि उन्हें समझकर जाने देना है।